लखनऊ के पंत नगर रहीम नगर में बुलडोजर एक्शन का मामला। पंत नगर रहीम नगर में कल मनाया गया था जश्न, लेकिन आज यहां पर लोगों के अंदर भय का माहौल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर किया पोस्ट, कहा जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले से हुआ दुख, भारतीय सेना के जवानों की मौत से दुख हुआ। वाराणसी में अराजक तत्वों ने तोड़ी अंबेडकर की प्रतिमा, तहरीर के आधार पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मनीष सिसोदिया की जमानत मामले में 29 जुलाई को सुनवाई, आज कोर्ट ने जमानत मामले में नोटिस किया जारी। लखनऊ में नगर निगम जोन 8 आशियाना में लगा कूड़े का ढेर, नाले को बनाया गया कूड़ा घर, बारिश में जल निकासी नहीं हो रही। नमस्कार, मैं हूं अर्चना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, डिजिटल अटेंडेंस को लेके बड़ी खबर आ रही है। यूपी से डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है। मुख्य सचिव ने ये आदेश जारी किया है। मुख्य सचिव ने आदेश जारी करके बताया कि डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है। कमेटी बनाकर आगे की रणनीति तय की जाएगी, उसके बाद आगे कुछ बताया जाएगा। फिलहाल शिक्षक संघ से बातचीत करके ये आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि यूपी से ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे कि डिजिटल अटेंडेंस की मुख्य सचिव ने ये आदेश जारी किया है। उन्होंने बताया है कि डिजिटल अटेंडेंस पे फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। कमेटी बनाकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बातचीत करके ये आदेश जारी किया गया है। इसी पे आगे जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश यादव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, ये आदेश आने के बाद अब शिक्षकों में क्या माहौल है, क्या प्रतिक्रिया है उनकी? ये अभी तक का बड़ा अपडेशन आया है, इसके पे क्या माहौल है वहां का? आप तो वहां पे लगातार बने हुए हैं। अर्चना, अगर बात करें शिक्षक संघ की, कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से शिक्षा सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस पर रोक लगाई है, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षक संघ में और शिक्षकों में जाहिर सी बात है कि इसको लेकर काफी उत्साह देखने के लिए मिला है। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार जो शिक्षक सचिव हैं मनोज कुमार सिंह, उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है, दूसरी डिजिटल सिग्नेचर पर। दूसरी चीज, एक चीज और है कि शिक्षक संघ के साथ बैठक करेंगे मनोज कुमार, जो शिक्षा सचिव हैं। वहां पे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? सुबह जैसा माहौल था, कब से वो लोग जुलूस निकाले थे, प्रदर्शन निकाले थे, अब उनकी क्या प्रतिक्रिया है? अब वे वापस जाएंगे, पहले बातचीत करेंगे, पूरी रणनीति तय करेंगे, कि वो वापस अभी विद्यार्थियों को पढ़ाने के काम पे लगेंगे? देखिए, अगर बात की जाए शिक्षकों की, तो कहीं न कहीं देखा जाए जो प्रमुख सचिव का जो इस पे तत्काल प्रभाव से जो उनका प्रतिक्रिया आई है प्रमुख सचिव का, तो उसके बाद शिक्षकों में उत्साह देखने के लिए मिला है और अपने अपने कामों पर फिर से शिक्षक जो है लौटने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो डिजिटल सिग्नेचर पर रोक अभी तत्काल प्रभाव से शिक्षा सचिव ने रोक लगाई है, तो उससे खास असर देखने के लिए मिला है और शिक्षक जो है अपने अपने कामों पे वापस। लेकिन राजेश जी, जैसा कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय इन्होंने कहा था कि हमें अटेंडेंस, ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई गुरेज नहीं है। वो प्रदर्शन कर रहे थे अपनी मांगों को लेके, उन मांगों का सरकार पे अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके बारे में उनका क्या कहना है? देखिए, अगर बात की जाए शिक्षकों की, तो शिक्षकों की मांगे अभी नहीं मांगी गई हैं, लेकिन हाँ, फिलहाल जो डिजिटल सिग्नेचर की बात थी, डिजिटल सिग्नेचर का प्रॉब्लम था, जिसको लेकर शिक्षक जो है लगातार हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके इन मांग को, जो डिजिटल सिग्नेचर की मांग थी, इसको कहीं कहीं देखा जाए तो जो प्रमुख सचिव है शिक्षा के मनोज कुमार सिंह, उन्होंने तत्काल प्रभाव से इसको खत्म कर दिया है। लेकिन
फिलहाल शिक्षक संघ से बात करने के बाद ही इन्होंने इसको खत्म किया है। दूसरी चीज, अब जो दूसरे दौर की बैठक होगी शिक्षक संघ के साथ में, उसके बाद प्रमुख सचिव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार जो भी निर्णय होगा फिर उसके बाद इस पर लिया जाएगा। जी, तो अब उनकी मांगों का क्या है? वो वापस जाएंगे या अभी भी उन मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखेंगे? देखिए, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो शिक्षक थे उनको उनकी जो सबसे बड़ी वजह थी डिजिटल सिग्नेचर ही था, जिसकी वजह से लगातार शिक्षक जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और यहाँ तक कि आपको बता दें कि कई जिलों में देखने में आया कि शिक्षक जो है कहीं न कहीं देखा जाए तो उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन अब जिस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर वापस लिया गया है, प्रमुख सचिव ने वापस ले लिया है, तो जाहिर सी बात है कि अब शिक्षकों को वापस लौटना चाहिए, क्योंकि अब डिजिटल सिग्नेचर से उनको ज्यादा प्रॉब्लम थी, जिसको शिक्षा सचिव ने वापस ले लिया है। तो क्या लगता है राजेश जी, जिन्होंने अपने इस्तीफे दिए थे वो वापस लेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से शिक्षा प्रमुख सचिव ने एक कदम उठाया है, तो कहीं न कहीं जाहिर सी बात है कि अब शिक्षकों को भी कदम उठाना चाहिए और उनको वापस फिर से अपने काम पर वापस लौटना चाहिए। अगर शिक्षक फिर से अगर धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों पे अड़े रहते हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो फिर योगी सरकार कोई एक्शन इस पे दोबारा फिर ले सकती है। जी, ठीक है राजेश जी, आप इस खबर पे नजर बनाए रखिए, हम फिर जुड़ेंगे आपके साथ। चलते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश में पहली खबर की तरफ। देश में बारिश के बाद एक और जहां लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर सब्जियों के तेजी से बढ़ते दामों ने आम लोगों को रुला दिया है। पिछले कई दिनों से लोग बढ़ते दामों को लेकर परेशान हैं और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए रसोई का बजट मैनेज करना काफी मुश्किल हो रहा है। बताया जा रहा है कि थोक महंगाई के जून महीने के आंकड़े आ गए हैं। आपको बता दें कि खाद्य वस्तुओं, खासकर सब्जियों और विनिर्मित उत्पादों के दाम बढ़ने से थोक महंगाई जून में बढ़कर 16 महीने के उच्चतर स्तर पे 3.36% तक पहुंच गई है और ये लगातार चौथा महीना है जब थोक महंगाई बढ़ी है।